So, second chapter is culture of Leishmania. Culture of Leishmania, and this is also one of the protozoa, and especially it is a flagellated protozoa. यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है पर इसमें फ्लैगेला होते हैं, जबकि प्रोटोजोआ एंटावियोस्टोलाइटिका में ट्रोफोजोइट है, सीडोपोडिया होता है उसमें, और उसमें कोई फ्लैगेला नहीं होते हैं. तो अब अपन सेकेंड कल्चर मेथड ऑफ लीशमेनिया, it is in our course we are going to discuss about the culture of लीशमेनिया. और कल्चर ऑफ लीशमेनिया में एक्चुअली लीशमेनिया की जो स्पेसीज है वो है आपको डोनोवानी. लीशमेनिया डोनोवानी का वी आर गोइंग टू कल्चर आइडेंटिफाई इन द ब्लड, बिकॉज ये जो पैरासाइट है ये ब्लड एंड टिश्यू पैरासाइट है. और इसके पहले जो प्रोटोजोआ हमने डिस्कस किया वो इंटेस्टिनल पैरासाइट है. ये देखिए कि आप पूरे इंडिया के जितनी आपकी ट्रॉपिकल अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें आपका अमीबिक इन्फेक्शन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम एंड इट हैम्पर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. We have to spend billions of rupees for the maintenance for the propagation of the disease. So in this way, the second part is that culture of Leishmania, that is flagellated protozoa, and the genera is Leishmania and species is Donovani. लीशमेनिया डोनोवानी, इसको कल्चर करने के लिए वी रिक्वायर ए ब्लड सैंपल. सो इसमें हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मीडिया. नेचर ऑफ द मीडिया में दो पार्ट में मीडिया को हम दो पार्ट में लेते हैं. पहला पार्ट जो है ना आपका साल्ट अगार मीडिया, दो पार्ट में. साल्ट अगार मीडिया के हम दो हिस्से लेते हैं और इसके बाद में इसमें हम डिफैब्रिनेटेड रैबिट्स ब्लड मिलाते हैं. डिफैब्रिनेटेड रैबिट्स ब्लड का मतलब होता है कि जो रैबिट का जो ब्लड है उसका जो सीरम है उसमें से हम फैब्रिन को आउट कर देते हैं, फैब्रिन को निकाल लेते हैं, और इसके बाद में उसका जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको वी कॉल इट डिफैब्रिनेटेड रैबिट्स ब्लड. और डिफैब्रिनेटेड रैबिट्स ब्लड का एक पार्ट, दो पार्ट आपका साल्ट एगार, और इसको हम मिक्स करके ऑटोक्लेव करते हैं. तो ये जो मीडिया है इट इज कॉमनली नोन एज एन मीडियम. इट इज कॉमनली नोन एज ट्रिपल एन मीडियम, और इसका पूरा नाम है आपका नोवी एंड मेक नील निकोली मीडिया. नोवी and McNeil Niccoli media, NN media. The composition NN media is salt agar 2 part and defibrinated rabbit blood in 1 part. और इसको मिक्स करके हम ऑटोक्लेव कर लेते हैं, और इस तरह से हम जो है ना इसका कल्चर ट्यूब्स प्रिपेयर कर लेते हैं. कल्चर ट्यूब्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके साथ में हम जो है ना आपका पैटी डिश में भी प्लेटिंग कर सकते हैं. तो द मटेरियल फॉर कल्चर इज इंक्यूबेटेड इन वाटर ऑफ कंडेंसेशन ऑफ मीडियम. जो मटेरियल फॉर कल्चर, जो कल्चर है मटेरियल कल्चर में जो ब्लड सैंपल है उसको आपका वाटर ऑफ कंडेंसेशन जो है ना उसमें हम आपका वाटर ऑफ कंडेंसेशन के साथ में हम मीडिया के साथ में इसको इंक्यूबेट करते हैं. एंड द टेम्परेचर फॉर इंक्यूबेशन हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 22 to 27 degree centigrade. While the incubation of that protozoa Entavistolytica, it was 37 degree centigrade, but here the incubation is 22-27 degree centigrade. There should be
no bacterial contamination because that will hamper the growth of the leishmania, causes degradation and death of the leishmania donovani. तो आपका जो सैंपल है उसमें आपका बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए नंबर 1, और इसको वाटर ऑफ कंडेंसेशन के साथ में, मीडिया के साथ में हम इसको इंक्यूबेट करते हैं। अगर इसमें बैक्टीरिया से मतलब रहते हैं आपके मीडिया में या सैंपल में, तो इट विल काज द डिग्रेडेशन एंड डेथ ऑफ लीशमैनिया डोनोवानी। तो अगर इसमें हम इस मीडिया में एस्कॉर्बिक एसिड एंड हीमेटीन को मिला देते हैं मीडिया में, तो इट विल एनहांस द ग्रोथ ऑफ लीशमैनिया डोनोवानी। मतलब बेटर ग्रोथ के लिए, बेटर कल्चर रिजल्ट्स के लिए हम उसमें एस्कॉर्बिक एसिड और हीमेटीन का अगर मीडिया में एडिशन कर देते हैं, तो उससे आपका लीशमैनिया डोनोवानी का जो ग्रोथ है वो बेटर होती है, रिजल्ट हमको अच्छे मिलते हैं। फिर इसमें जो ग्रोथ होती है वो एनेस्टिगोट जो है ना, ग्रोथ के बाद में जो आपकी लीशमैनिया की 4 स्टेजेस हमने डिटेल में आपको पहले पढ़ाई हैं, जिसको एमेस्टिगोट और आपका प्रोमेस्टिगोट, एमेस्टिगोट और इसके अलावा 2 स्टेजेस और होती हैं। तो एमेस्टिगोट जो है ना वो आपका चेंज हो जाता है कल्चर में के दौरान 48 आवर्स में। आपका एमेस्टिगोट जो प्राइमरी स्टेज है वो आपका प्रोमेस्टिगेट में कन्वर्ट हो जाता है। इट देन मल्टीप्लाई बाई लॉन्जिट्यूडिनल फ्यूजन। मतलब आपका एमेस्टिगोट चेंजेस टू प्रोमेस्टिगोट एंड प्रोमेस्टिगेट आफ्टर longitudinal fusion. After longitudinal fusion, it is shown in the figure. This is one promostigate और a longitudinal fusion के द्वारा जो है ना आपका प्रोमेस्टिगेट का longitudinal fusion होता है और it produces large number of flagellates। इस तरह से large number of flagellates जो है ना प्रोड्यूस होते हैं। ब्लड फिल्म एंड कल्चर फाइनल डायग्नोसिस। मतलब अगर अपना कल्चर मीडिया को हम अगर ब्लड को एग्जामिन करते हैं तो उसमें हमको आपके प्रोमेस्टिगेट लार्ज नंबर में आपका मिलते हैं। तो अगर हमको काला आजार, ब्लैक फीवर जो डिसीज़ है, या काला आजार जॉइंटिस भी इसमें होता है, इसका हमको अगर डायग्नोसिस करना है तो हमें या तो कल्चर के माध्यम से फ्लैगेलेट जो है ना वो ग्रोथ में देखना पड़ेंगे, या फिर इसका आपका एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है और उसके द्वारा भी हम डायग्नोस करते हैं इसमें। तो इस तरह से अभी हमने 2 चीज़ें डिस्कस की। नंबर 1 प्रोटोजोआ में एक्टामीमा हिस्टोलाइटिका का कल्चर, देन आपका लीशमैनिया डोनोवानी का फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का कल्चर करके हमने देखा, कल्चर की प्रोसेस हमने बताई, और उसको कल्चर के बेटर रिजल्ट्स के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। मीडिया में अगर हम एस्कॉर्बिक एसिड मिला दें, मीडिया में अगर हम हीमेटीन मिला दें तो हमको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद में हम अब आते हैं आपका लास्ट चैप्टर, दैट इज नोन एज हुकवर्म कल्चर मेथड, दैट इज नोन एज नाउ। अब जो अपनी आखिरी स्टेज पे आते हैं वो हम आते हैं आपका एग काउंटिंग मेथड ऑफ हुकवर्म के एग काउंटिंग मेथड को हम कैसे करते हैं, ये इसमें हम जो है ना आपका MC मास्टर एग काउंटिंग चेम्बर का उपयोग करते हैं। MC एग काउंटिंग चेम्बर को कहते हैं। ये चेम्बर जो है ना एज गुड एज
Newark chamber as you have used in hematology in BMLT first year. BMLT फर्स्ट ईयर में आपका WBC RBC टोटल काउंटिंग के लिए आपने न्यूआर्क चैम्बर यूज़ किया है। उसी तरह का आपका एक चैम्बर होता है जिससे हम एक काउंट करते हैं आपका हुक वार्म के, और इस चैम्बर का नाम है आपका MC मास्टर एग काउंटिंग चैम्बर। MC मास्टर एग काउंटिंग चैम्बर में आपके सेंटर में एक ग्रिल होती है और उसके बाद में इसके 2 काउंटिंग चैम्बर होते हैं। हर चैम्बर के जो है ना आपका 36 स्क्वायर्स होते हैं, ये 36 एंड 36, और इसके ऊपर एक कवर स्लिप रख करके हम जो है ना अपना जो मटेरियल है जिसमें हमें एक काउंट करना है उसको हम इसमें स्लाइड पर काउंटिंग चैम्बर में चार्ज करते हैं, और इसके बाद में जितने एग्स हमको मिलते हैं वो उसको हम पर ग्राम रिपोर्ट करते हैं। कैलकुलेशन इज नंबर ऑफ एग्स पर ग्राम ऑफ दी फीसिस, माने जो आपका लैटिन वाला जो आपका पोर्शन है जिसको सैंपलिंग प्रिपेयर करते हैं, और इसको जो है ना हमें जितने एग इसमें मिलते हैं वो एग कितने में होंगे पर ग्राम, क्योंकि हम जो मटेरियल लेते हैं वो 1 ग्राम मटेरियल लेते हैं एक कैलकुलेटेड अमाउंट में, और उसमें जो है एग की काउंटिंग करते हैं। नंबर ऑफ एग्स काउंटेड विद इन द ग्रिड ऑफ द ईच चैम्बर, वो हमने आपको बता दिया कि जो 2 ग्रिड हैं इसमें हम एग्स को काउंट करते हैं, और इसके बाद में ईच चैम्बर इग्नोरिंग दोज आउटसाइड, जो आपके एग्स इन चैम्बर्स के बाहर है उनको हम इग्नोर कर देंगे। चैम्बर के अंदर जो आपके एग्स हैं उनको काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद में हम उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये नंबर ऑफ एग्स काउंटेड विद इन द ग्रिड ऑफ ईच चैम्बर इग्नोरिंग दोज आउटसाइड द ग्रिड इनटू 50 इक्वल टू द एग्स पर ग्राम ऑफ द फीसिस into the x per gram of the feces. Here is a figure. It is a 8 celled ova or egg of the hookworm that we have studied already. Now, MC master chamber counting method for egg of helminths is first used in veterinary animals. ये जो एग काउंटिंग मेथड्स है ये एक्चुअली वेटनरी साइंस में उपयोग होती है, ह्यूमन में इसका उपयोग नहीं होता है। क्योंकि आपके कोर्स में है इसलिए मैंने इसको पढ़ाया है, और उसमें आपकी मेथड्स वही है। देन मेथड के हिसाब से 2 ग्राम फीसिस यानी स्टूल का हम 2 ग्राम सैंपल लेते हैं, और इसमें ऐड द फीकल टू द 60 ml ऑफ जिंक, जो जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है कॉन्सेंट्रेशन मेथड के फ्लोटेशन मेथड के लिए, तो 2 ग्राम फीसिस को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ये जो है ना आपकी फ्लैटेड मेथड है, फ्लोटेशन मेथड है, और इसकी स्पेस ग्रेविटी 1.18 टू 1.2 आपका हमने बहुत पहले बता दी है। और कंटेंट को अच्छी तरह मिक्स करके कंटेंट को हम लिंक फनल द्वारा इसको फिल्टर करते हैं। फलन इन सेकेंड कंटेनर में इसको फिल्टर करते हैं एंड पासेस द कंटेंट with the long depression and count the egg of hookworm in both chamber। इस तरह से आपका ये जो मेथड है, मेथड में नंबर 1 टेक 2 ग्राम ऑफ फीसेस, जो आपका फीकल सैंपल है उसका 2 ग्राम एग्जैक्ट आप लेंगे। उस 2 ग्राम को आप 60 ml जिंक सल्फेट में आपको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद में आपका जो है ना इसको आप जो है ना फनल की सहायता से आपका लिंक क्लास द्वारा इसको आप फिल्टर कर लेंगे। और फिल्टर करने में जो फिल्ट्रेट मिलेगा वो उसमें आपको मतलब जो है ना एग्स को
एक्स को आपको काउंट करना है। और फार्मूला हमने आपको पहले बता दिया है कि टोटल नंबर ऑफ एग इंटू 50 इक्वल टू द एक्स पर ग्राम ऑफ द फीसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पैरासाइटोलॉजी। एग काउंटिंग बाई न्यूआर चेम्बर में ऑल्सो भी डन, ये हमने बता दिया। फॉलोइंग प्रिपरेशन जिंक सल्फेट फीकल मैटर एंड द फार्मूला इज नंबर ऑफ एक्स अपॉन द वॉल्यूम इनटू द फैक्टर, जैसे कि अपन WBC RBC काउंटिंग पे करते हैं। देन इसके बाद में आपके कोर्स में एक चीज और है, दैट इज नोन एज कैसोनी टेस्ट। कशोनी टेस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कैसोनी टेस्ट? कैसोनी टेस्ट जो है ना आपका एकाइनोकोकस टेस्ट जो है ना, हाइड्रेटेड जो सिस्ट होती है, हाइड्रेटेड सिस्ट, ये टैप बार्म जो डॉग टैप बार्म होता है, इसका जो आपका नेम है वो एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस। एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस इज ए टैप बार्म which creates cyst in the internal portion of the body। और वो सिस्ट जो है ना कई बार हार्ट में और ब्रेन में होती है और वो फेटल टू द लाइफ होती है, तो उसका डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेटेड सिस्ट का मतलब होता है कि एक सिस्ट फार्म होती है, उसके अंदर फ्लूइड रहता है, और ये फ्लूइड जो है ना का पता अगर नहीं करते हैं तो समटाइम्स पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, अगर वो आपका मतलब जो सिस्ट जो है ना हार्ट में हो, ब्रेन में सेटल हो, तो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके डायग्नोसिस के लिए जो है ना हम जो कैसोनी टेस्ट करते हैं, कैसोनी टेस्ट में इसका जो एंटीजन है, मतलब वो एंटीजन मार्केट में अवेलेबल भी रहता है, और उसको हम जो है ना इंटरडर्मल इंजेक्शन के द्वारा हाथ पे लगाते हैं, और इसके बाद में उसका रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में क्या होता है कि एक लार्ज एरिया में जो है ना आपकी स्किन रेड हो जाती है, और वहाँ पर आपका अडीमा आ जाता है, जिसको हम आपका अडीमा, इंड्यूरेशन एंड रेडनेस जो है के आधार पर हम ये डायग्नोस करते हैं कि इसको जो है ना एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस जो एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस का इसको इन्फेक्शन है। तो इस तरह से कैसिनोस टेस्ट, देन आपका कल्चर मेथड ऑफ लीशमैनिया फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोआ, देन प्रोटोजोआ ऑफ दिस एक्टामिगो हिस्टोलाइटिका, और इसके बाद में हुक बार्म एग काउंटिंग मेथड्स, इन सब मेथड्स को हमने आपको डिस्कस किया। टुडे वी हैव कंप्लीटेड almost all parasitology, bacteriology already I have completed, so this is all about your microbiology of DMLT second year. You please, the student who have not attended my lecture, online lecture, they may go to the YouTube, and link has been given on 18 and 19 year batch of the student in WhatsApp. There you go and prepare your notes. If you got any problem when the college will start, we will again discuss. Okay, thank you very much.